everybody, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 11th. This side Priyal Agrawal, your maths educator. Welcome each and everybody out there. तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन देख लिया होगा क्वाड्रिलैटरल्स का, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज जाकर देखिएगा, क्योंकि आज आ गई है प्रियल मैम क्वाड्रिलैटरल्स का आपका लेक्चर 2 लेकर, जहां पर हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम बताने वाली हूँ और आगे के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चों। तो स्टार्ट करने से पहले, दिस इज द पावरफुल टीम ऑफ रैंक प्लस स्टूडेंट्स, क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या फिर 12th के आगे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई नीट हो, तो उसके लिए भी रैंक प्लस की टीम हमेशा आपके साथ है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रैंक प्लस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से जाओ, जस्ट गो एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन, देयर यू विल बी फाइंडिंग अ लिंक। वहां पर आपको बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको हर आपके फेवरेट एजुकेटर का सेशन कब है उसका अपडेट मिल जाता है, साथ ही साथ हर सेशन के नोट्स मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ PYQs और DPPs भी। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम, जल्दी से जाइए एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट गो एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम राइट टुडे। चलिए, तो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस वो हैं जो मैं प्रीवियस क्लास में करवाने वाली थी, बट टाइम की वजह से नहीं हो पाया था, तो आज की क्लास में करते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है आप सभी लोगों को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपके पास क्या है, लेट मी टेक इट। If the diagonals of a parallelogram are equal, diagonals of a parallelogram are equal, it is given that, जो भी चीजें गिवन है वो लिख लेंगे, जो भी चीजें प्रूफ करनी है हम वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या चीजें हैं बच्चों, that diagonals are equal, that means AC is equal to BD। ये चीज आपके पास गिवन है कि AC जो है वो BD के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है दैट इट इज अ पैरेलल, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल इसको शो करना है, तो मतलब एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल B, इट शुड बी इक्वल टू एंगल C, शुड बी इक्वल टू एंगल D, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप कोई भी एक एंगल या तो प्रूफ कर दो कि 90 डिग्री है, कोई भी अगर मैं एक एंगल प्रूफ कर देती हूँ कि वो 90 डिग्री है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो पैरेललोग्राम है दिस इज अ रेक्टेंगल बच्चों। तो चलिए फिर इसी के साथ सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये देखो, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, एक ये ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ABD, क्या मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। लेट्स राइट इट अप। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दो ट्राइंगल्स की बात की जाए तो बच्चों अपने को तीन चीजें चाहिए होती है। क्या क्या चीजें हमारे पास है, AD शुड बी इक्वल टू BC, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, मुझे दिख रहा है यहाँ पर AB इज इक्वल टू AB बच्चों, कॉमन आर में हमारे ये। और थर्ड चीज क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, दिस इज द कॉमन आर्म। ये आपके दो ट्राइंगल्स हैं, दिस इज इक्वल टू दिस हमने लिख लिया, एंड ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दैट दीज टू डायगोनल्स दैट इज AC इज इक्वल टू BD। दिस इज ऑलरेडी गिवन इनटू द क्वेश्चन बच्चों। तो बाय SSS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। हमने दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। जैसे ही हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, अब आगे की कहानी सुनो। अब आपको पता है कि एंगल A जो होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू एंगल B। एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, बाय CPCD। तो मैं अगर इसको यहां लिख दूं दैट एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B बाय CPCD। अब वापस से आप पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज पर आ जाओ। हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो पड़ोसी एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो A और B, आई एम सो सॉरी, ओके, सो A और B जो है ये क्या है, आपके एडजेसेंट एंगल्स है। तो एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वही करना है मुझे यहाँ पर, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज।
तो एंगल 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज आ गया आपका। तो जैसे ही मैंने एंगल ए को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव किया, अब मुझे पता है कि ये जो होगा दिस पैरेललोग्राम कैन बी अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसका एक एंगल मैंने प्रूव कर दिया कि वो 90 डिग्री है। हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, जो कि हमें प्रूफ करना था। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। आप एक बार ध्यान से देख लो पूरा सोल्यूशन, कहीं पर कोई दुख तकलीफ है, कहीं पर कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स बिलो। आई वुड लव टू क्लियर अप योर डाउट्स एवरीबॉडी। एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद दो एंगल्स को CPCT से इक्वल किया और वो वाले एंगल्स लिए जो एडजेसेंट थे एक दूसरे के। और हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल्स, लिख देती हूं मैं, ऑफ पैरेललोग्राम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में अक्सर आता है बेटा ये क्वेश्चन कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसके दो डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं तो आप प्रूव करो कि दैट इज पर्टिकुलरली अ रेक्टेंगल। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इट इज सेइंग ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इट इज ऑलरेडी गिवन कि ABCD आपका पैरेललोग्राम है एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कह रहा है, कह रहा है कि सिर्फ परपेंडिकुलर है। तो अभी यहाँ पर दिख रहा है हमें AP एंड CQ, AP and CQ are the perpendicular bisectors, बिल्कुल ठीक है। From the vertices A and C on diagonal BD, वो भी हमें दिख रहा है। आपको शो करना है, you have to show that triangle APB, फर्स्ट वाला लिखते हैं, and triangle CQD आपका congruent हो जाए। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए वी रिक्वायर ओनली 3 थिंग्स। तो तीन चीजें ढूंढनी है आपको। एक तो ट्राइंगल है आपका APB और दूसरा ट्राइंगल है आपका CQD। इन दो ट्राइंगल में कोई भी तीन चीजें ढूंढो। तो मेरे को तो एक चीज तो क्या हो जाएगी, हमारा DC विल बी इक्वल टू AB बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लिख लेते हैं, लिखते हुए चलो। AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब सेकंड थिंग देखो क्या हो जाएगी, यहां पर भी परपेंडिकुलर है और यहां पर भी परपेंडिकुलर है। तो मतलब एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQP। दोबारा से सुनो, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल CQD। क्यों? क्योंकि ईच एंगल जो है वो आपकी 90 डिग्री है। वही लिख लेते हैं, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल CQD। क्यों? बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो गया। अब मैम थर्ड चीज कहां से फाइंड आउट करें? थर्ड चीज देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। पैरेललोग्राम में दो जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से फिगर देखना, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल इफ DC and AB are the parallel lines and DB is a transversal। अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है तो हमारे फॉर्म होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल बच्चों ABP। दोबारा से देखो, एंगल CDQ is equal to angle ABP because they are the alternate angles। तो लिख देते हैं एंगल CDP is equal to angle ABP। क्यों है? ये है आपके alternate angles। लिख दिया। हमें ये चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी थी, हमने कर दी बाय SAS से हमने प्रूफ कर दिया दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। तो ये तो आपने प्रूफ कर दिया। अब जो बारी है वो दूसरे क्वेश्चन की है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट AP इज इक्वल टू CQ। आपको प्रूफ करना है कि AP और CQ हमारे इक्वल हो जाए। तो हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं देन वी कैन इजिली से दैट कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो सेकेंड पार्ट विल बी, वील राइट इट डायरेक्टली दैट AP इज इक्वल टू CQ बिकॉज ऑफ CPCT की हेल्प से AP जो है वो CQ के इक्वल हो जाएगी। समझ में आई कहानी? कोई दुख तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आप मुझे बताइए। आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का श्योर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी के साथ आगे बढ़े।
इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इफ एनीबडी वांट्स टू राइट इट अप, आई एम गिविंग यू द चांस, एक बार लिख लो अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देयर इज नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। अब बात कर लेते हैं कि ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ दिस थ्योरम। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, बट इट इज वेरी वेरी इजी। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर आपका एक ट्रायंगल है और दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, तो एक जो लाइन फॉर्म होगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और थर्ड लाइन के जस्ट हाफ होगी। मैम समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ओके, पहली चीज क्या कह रही है, आपका जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है स्टूडेंट्स, वो कहता है फर्स्ट थिंग इज कि EF विल बी पैरेलल टू BC। पहली बात तो देखो, मिड पॉइंट थ्योरम में AB, AC एंड BC आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जब हमने दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, हमारी एक लाइन फॉर्म हुई EF, तो वो जो लाइन फॉर्म होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। वही चीज लिखी है, EF विल बी पैरेलल टू BC। ऑल राइट, अब देखो एक तो ये चीज होती है, और दूसरी चीज क्या होती है कि जो भी आपकी लाइन फॉर्म हुई है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड BC। फॉर एग्जाम्पल, आपकी BC की लेंथ हमने मान ली 10 सेंटीमीटर है, तो EF की लेंथ ऑटोमेटिकली 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। दीज आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कि मिड पॉइंट थ्योरम में कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट से ज्वाइन हुई लाइन थर्ड साइड की पैरेलल लाइन होगी, एंड सेकेंड थिंग इज आपकी वो लाइन थर्ड साइड के जस्ट हाफ भी होगी। अंडरस्टूड? समझ में आई कहानी? डिफिकल्ट तो नहीं है, पक्का? ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और इस एक मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर और ज्यादा बेटर विजन मिले और अच्छे से समझ में आए। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू दैट क्वेश्चन। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग? लेट मी डार्क इट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, और फिगर को आई वुड से कि अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर लेना। ओके, आई गेस अभी आपको ये फिगर अच्छे से दिख रही होगी। अभी ये फिगर अच्छे से दिख रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, DE and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA। ये जो तीनों midpoints है DE, F आपके midpoints है of the side AB, BC and CA। Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles। आपको ये दिखाना है कि जो triangle ABC है ये 4 congruent triangles में बटा हुआ है। मतलब triangle number 1, triangle number 2, 3 and 4, ये चारों के चारों triangles जो हैं बच्चों, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो हियर वी आर गोइंग टू यूज द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, बहुत ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व करो, एक एक लाइंस लेकर चलते हैं। तो अगर मैं DF की बात करूं, वी नो दैट AD इज इक्वल टू DB, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज BE इज इक्वल टू EC एंड AF इज इक्वल टू FC। ठीक है, ये तीन चीजें ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमारा DEF जो है वो हमारे मिड पॉइंट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नया लिख दिया हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो आपकी DE लाइन है इज पैरेलल टू AC। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो आपकी लाइन है DE, इज दिस लाइन DE पैरेलल टू AC? ऑफ कोर्स। तो अगर DE पैरेलल टू AC है तो मतलब क्या हो जाएगा, दैट DE जो होगा वो AC के हाफ हो जाएगा। और ये जो हमारा साइड था, अगर मैं AC की बात करूं तो AF दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, दिस BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड दिस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट? तो बस हाफ ऑफ AC हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, दैट इज इक्वल टू बच्चों AF इज इक्वल टू FC। मतलब आपका जो DE है वो DE आपका इक्वल है हाफ ऑफ AC, दैट इज DE इज इक्वल टू AF एंड DE इज ऑल्सो इक्वल टू FC। हमारे पास एक चीज आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर अब हम नेक्स्ट लाइन की बात करें, अगर मैं EF की बात करूं तो EF इज पैरेलल टू बच्चों AB। EF मेरा AB के पैरेलल है। ध्यान से देखो, EF जो है वो AB के पैरेलल है, तो EF विल बी
हाफ ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू ए डी एंड डी बी। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड लाइन की तरफ एंड द थर्ड लाइन इज डी एफ। डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ विल बी हाफ ऑफ बी सी बच्चों। और हाफ ऑफ बी सी हमारे पास क्या क्या है, दैट इज बी ई एंड ई सी, दैट इज बी ई एंड ई सी। दिस इज द थर्ड थिंग यू आर हैविंग। अभी मैंने कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं किया है, जस्ट द थिंग जो कि हमने फिगर से कंक्लूड करी है, हमारी तीन चीजें। इतना क्लियर हो गया, अभी बस हमने फिगर से तीन चीजों को कंक्लूड किया है। अब बहुत ध्यान से फिगर को वापस से ऑब्जर्व करना है बच्चों। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन दो ट्राइंगल्स में बात करूं तो दीज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस 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 से। क्यों हो जाएंगे, देखो पहली चीज तो डी बी इज इक्वल टू ई एफ बच्चों, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो कहीं होगा डी बी इज इक्वल टू ई एफ, डी बी इज इक्वल टू ई एफ, इट इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर दैट डी बी इज इक्वल टू ई एफ। तो एक चीज तो हमारी ये हो जाएगी कॉन्ग्रुएंसी में। सेकेंड थिंग विल बी बच्चों डी ई इज कॉमन आर्म, डी ई जो है आपको इन ट्राइंगल डी बी ई, इन ट्राइंगल डी एफ ई, दोनों में दिख रही है, तो वी विल से डी ई इज अ कॉमन आर्म, तो हमारी एक कॉमन आर्म हो गई। एंड द थर्ड थिंग इज हमारी जो DF है दैट इज इक्वल टू BE, जो अभी हमने यहाँ पर लिखा था। DF ढूंढो जरा, ये रहा DF विच इज इक्वल टू BE। तो वी कैन क्लियरली स्टेट दैट हमारे जो ट्राइंगल DBE है एंड ट्राइंगल DEF है, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय द SSS। ट्राइंगल DBE is congruent to triangle DEF. Similarly, जितने भी बाकी के ट्राइंगल्स आपके बचे, दे विल बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर मैं ट्राइंगल EFC की बात करूं, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE। Therefore we can say hence all four triangles are congruent to each other. I hope this question is clear. This is very important question students. अगर एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, समझ रहे हैं? तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन विच आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। एक बार ट्राई करना क्वेश्चन को, कोई भी दुख तकलीफ आए, कोई डाउट आए, कोई कंफ्यूजन आए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट क्लास फॉर यू ऑल। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और इसका सोल्यूशन कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। दिस साइड प्रिया अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। See ya, bye.